हरियाणा में अभी देखा हुआ आपने कि गाना आया था अभी एक टटीरी, बहुत गंदा गाना। उसके बाद एक और नोरा फतेही का कोई गाना आया था, बहुत गंदा था। अभी आप देख रहे हो कि फिल्मों में भी किस तरह गाली गलौच, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गंद फैला हुआ है। तो हमने एक मुहिम शुरू की है कि घंटा बजाओ, गंदा बजाओ, सीएम सरकार को जगाओ। देखो ये नवरात्रे हैं, तो ये जो घंटा बजता है तो बताते हैं कि भगवान भी जाग जाता है। तो समाज भी जाग जाए और सरकार और सीएम साहब मुख्य रूप से, कि भाई हरियाणा के अंदर सरेआम मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। नवरात्रे चले हुए हैं तो नवरात्रों का गिफ्ट देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम पूरे हरियाणा में। मतलब इस तरह, मतलब आप अपने बच्चों के सामने वो देख नहीं सकते। और अभी कोरोना के बाद बच्चों के पास फोन है, तो बच्चों का जो इम्पैक्ट हो रहा है कि जो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली, मैं तो आज बोल रहा हूँ, आप इसको 5 साल बाद देखना कि ये समस्या कितनी बड़ी होगी। गाना है, गाने ऐसे ऐसे उसी में नशा है। आप देखेंगे गाने, बिना कोई भी गाना बिना नशे के, बिना सेक्स के, बिना हिंसा के, बिना बंदूक के गाना ही पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारे हरियाणा का कल्चर नहीं था, मुझे लगता है। युद्ध का कल्चर जरूर है, पानीपत में है तो पानीपत में लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई है। धर्म के लिए युद्ध लड़ना एक गलत बात नहीं है, लेकिन एक ये गंद कल्चर जो चला हुआ है भाई साहब। और गजब बात है कि आप लोगों ने जब ये गाना आया तो 5 दिन मैं चुप रहा था, छठे दिन बोला था, कोई सब पूरा चुप बैठे थे। विधानसभा चल रही थी, मैंने कहा वही मुख्यमंत्री साहब, विपक्ष के नेता हुड्डा साहब, सैनी साहब, आप सारे इकट्ठे बैठे, कोई पॉलिसी, कोई कानून बना दो कि कोई किसी को गाली नहीं दे सके। अब मैं अगर यहां बैठ के मुख्यमंत्री को गाली दूंगा या प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, तो हो सकता है कि मैं पानीपत से बाहर नहीं निकलूं, मैं इससे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अगर मेरे को कोई गाली देगा या कोई आम आदमी को कोई गाली मां बहन की देता है, सरेआम धमकी देता है, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पता नहीं मतलब एसपी के पास पावर है या नहीं है। आईटी एक्ट भी है, आईटी एक्ट में भी बहुत से प्रावधान है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये जो मुहिम है, इसके लिए हमने 70 27 822 एक नंबर जारी करा। अब भाई कोशिश करेंगे हम, अभी थोड़ा स्वास्थ्य नासाज है मैं, लेकिन पूरे हरियाणा में सभी लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार नहीं बचाएगी। और मैं ये मानता हूं अगर सरकार इस चीज को नहीं रोक लगा रही है, तो सरकार चाहती ये है कि लोग जितना गंद हो उतना फैले, ताकि जो असली मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उनसे दिमाग भटके। मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री तक तो आवाज जाए ना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी है, खट्टर साहब आपके तो सांसद हैं, मंत्री हैं, तो वहां भी कह सकते हैं कि ये पूरे देश की एक समस्या होगी। कुछ गानों पे बैन लग गया था, गन कल्चर पे। गन कल्चर से खतरनाक है गंद कल्चर पे, और वहां पे बैन लग गया। तो ये देश में कौन बैन लगा होगा? हरियाणा में मान लो लगा दिया मैंने, उससे क्या मतलब है? आज इंटरनेट का जमाना है भाई, हरियाणा का अलग से इंटरनेट थोड़ी है। नौजवानों से, मैं लोगों से, समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को अब नहीं दिख रही होगी ये समस्या इतनी बड़ी है। जय तो वैसे ही भोग रहा है, तो थाम की बात लाया, क्योंकि इसमें ग्लैमरस नहीं है। इसमें मेरे खिलाफ वाले लोग ज्यादा होंगे, सपोर्ट वाले कम मिलेंगे, क्योंकि सबको व्यू चाहिए। मतलब यार हद हो रही है, बहन भाई का रिश्ता दिखाया जा रहा है, फिर गंद फैलाया जा रहा है। माँ बेटी का दिखा के गंद फैलाया जा रहा है, बाप बेटी का दिखा के। यार ये तो, और कोई सुनने वाले को सरेआम धमकी दे, मैं उसको गोली मार दूंगा, बोलूंगा मैं इसके। कौन क्या कर रहा है यार? सरकार चल रही है, सरकार चल रहा है, और ना पक्ष ना विपक्ष, कोई बोल नहीं रहा। तो मैं 90 के 90 एमएलए उनके पास भी जाऊंगा, 15 सांसद है उनसे भी रिक्वेस्ट, मैं अभी तो रिक्वेस्ट ही मोड कर रहा हूँ। माता रानी नवरात्रे चले, मैं बूंडा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर मैं बूंडा मैं भी बोल लूंगा। मैं बोलूंगा इतना बूंडा आगे, उस बूंडे को सुनने के लिए देखूंगा मैं फिर इनकी क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं। फिर मैं वीडियो इकट्ठे करवाऊंगा, ये बूंडे बोल रहे किसी आम आदमी को। मैं किसी नॉर्मल ना नहीं बोलूंगा बूंडा, मैं ऊपर ले रहा बोलूंगा बूंडा।
अपने दिन इतर लेना है, गरीब आदमी ने कोई गुंडा बोल लो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब साथियों से, पत्रकार साथियों से भी, कि बहुत गंदा कल्चर है। और इस हम तो घंटा इसीलिए बजा रहे हैं, भगवान भी जाग जाया करते हैं, तो ये तो नेता है, जाग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा। और तारीख थी आज, मेरा तो है सवाल करना होना चाहिए। जैसे अभी मेरे को कुछ पत्रकार साथियों ने बताया, तो मैं तो अभी नीचे से आ रहा था कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई मेरे साहब की पानीपत में। मैं पानीपत में करीब ये मान लो कि करीब 15-16 साल तो हो ही गए होंगे। अन्ना आंदोलन के टाइम से आप लोगों से आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा वैसे ही गंदगी दिख रही है। मेरे साहब ने आपको क्या बताया है कि 1 साल में क्या किया है? और मैं एक ही बात नहीं कर रहा ना, 16 साल यहाँ जिसकी भी सरकार रही है, जो भी मेयर रहे हैं, फलाना रहे, 4 इंजन 5 इंजन, और अब तो आपके पास अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, केंद्र में मिनिस्टर। अब एक और आपके पास एमपी मिल गया, 2-2 एमपी आपके पास, 2-2 स्टेट में मिनिस्टर साहब, टांडा साहब यहीं रहते हैं, चंडीगढ़ ही रहते हैं। एक पवार साहब, अरे के लोग पानीपत वालों वही, और 2 कैबिनेट, एक कैबिनेट मिनिस्टर, 2 स्टेट मिनिस्टर, 2 सांसद, और पानीपत में बांस मारने लग रही है। छड़ा है पानीपत, हिमायत जाम है। मैंने देखा यार, ये रास्ता है। मैं रास्ते, मेरी आदत है थोड़ी ही, मैं बीच में मगा जी कोई बताओ कोई समस्या होता है, ले अरे भाई सब बस पूछो मन्ना। गर्मिया में भी, मतलब गड्ढा में भी पानी भरे आ रहे हैं, सड़े हैं, ऐसा मतलब मेरे को पता है, मुझे नहीं पता ये समस्या है कि नहीं है। पानी सड़े है, गंदगी नहीं, बताओ जनप्रतिनिधि जो बन रहे हैं, सो कॉल्ड नेता है और बन रहे हैं, वे नहीं बताओ सारे ठेकेदार हो गए हैं। तो वे ठेकेदार हो गए तो वैसे साफ सफाई होनी चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। फिर मैं यहीं कोर्ट के यहीं पर रोक दिया, किसी ने जानकार था, बड़े बूढ़े थे, वे बोले बेटा हाथ जोड़ के, मेरे आगे हाथ जोड़े। मेरे को तो नहीं जोड़ने चाहिए हाथ, बुजुर्ग थे, मन नहीं जोड़े। मैं बताता हूँ टाइम की बात। बोला भाई हमारी वो पेंशन कटी, फैमिली आईडी में, और को फिर रास्ते में मिल गया प्रॉपर्टी आईडी वाला, एक तो पुलिस वाला मिल रहा है। बोला भाई साहब प्रॉपर्टी आईडी और यो फैमिली आईडी का मुद्दा फिर ठाऊना। मैं यार मैं क्या ठाऊं, जो आड़ा चुनाव लड़ रहे पानीपत में, तो दूर ठवा लो। तो जो लोगों ने बताया फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बांस मारे, पानीपत नाम है, इसका मतलब यो थोड़ी है पानी पानी करना है। पानी पानी करो तो शडावर तो मत करो।